मेरठ में ऐसा कत्ल हुआ जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। मुस्कान और साहिल ने जिस खौफनाक तरीके से सौरभ की हत्या को अंजाम दिया, उसे सुनकर हर कोई दंग है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेरहमी से हत्या का जिक्र है। अब इस केस में पुलिस मुस्कान और साहिल का बयान दर्ज कर सकती है, जो फिलहाल जेल में है। अभी तक पुलिस कस्टडी के लिए भी पुलिस ने कोई अर्जी नहीं लगाई है। उधर जेल में बंद मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की है, क्योंकि मुस्कान के घर वाले इस केस में साथ नहीं दे रहे हैं। खबर यह भी है कि जेल में मुस्कान और साहिल के नशे की आदत को छुड़ाने के लिए काउंसलिंग की भी तैयारी चल रही है। मर्डर केस में मेरठ के अहम खुलासा, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। खबर है कि मुस्कान ने डॉक्टर के पर्चे से छेड़छाड़ कर मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदी थी। इस मामले में खुलासा करते हुए मेरठ एसपी सिटी ने बताया कि मुस्कान और साहिल नवंबर से ही सौरभ की हत्या करने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने मुर्गा काटने के नाम पर 800 रुपए में 2 चाकू भी खरीदे। सौरभ को बेहोश करने के लिए मुस्कान ने एंजाइटी की प्रॉब्लम बताकर अब पहले खुद को डॉक्टर से दिखाया और फिर दुकान से दवाई खरीदी। इसी सिलसिले में ड्रग्स विभाग की टीम ने उस मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की जहां से दवाई खरीदी गई। नौ साल का रिश्ता इतना कमजोर कैसे हो सकता है, ये सवाल बार बार उठ रहा है, क्योंकि मेरठ की मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को ही मार डाला। अब पीड़ित परिवार इंसाफ मांग रहा है। ये वो आरोपी मुस्कान है जिस पर अपने पति के कत्ल का इल्जाम है। 19 मार्च को मेरठ पुलिस मुस्कान को लेकर मौका वारदात पर पहुंची और वहां पड़ताल की। इस संगीन वारदात में एक तरफ सौरभ राजपूत है, जो अपनी पत्नी मुस्कान की बेवफाई से अनजान था। कत्ल से पहले भी वो मुस्कान के साथ झूम रहा था, गा रहा था। दूसरी तरफ मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल है, जिन्होंने मिलकर कत्ल की साजिश को अंजाम दिया। जब इस गुनाह की तफ्तीश तेज हुई तो संबंधों के पन्ने परत दर परत खुले। खुलासा हो गया कि मुस्कान और साहिल स्कूल फ्रेंड थे, लेकिन दोबारा 2019 में दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। वही दोस्ती साजिश का सूत्रधार बन गई। अब खौफनाक दिमाग वाले इन दो शातिरों की तस्वीरें देखिए। इन दोनों के कुछ वीडियो आज तक के हाथ लगे हैं, जो गवाही दे रहे हैं कि शादीशुदा मुस्कान और साहिल एक दूसरे के कितने करीब आ चुके थे। दोनों ने मिलकर 3 मार्च को सौरभ राजपूत की हत्या की थी और 4 मार्च को ही ये लोग मेरठ से शिमला निकल पड़े थे। मेरठ से गाड़ी बुक करके निकले थे। शिमला से मुस्कान और साहिल कसोल निकल गए थे। दोनों ने 10 मार्च को एक होटल में चेक इन किया था। ये तस्वीरें उसी होटल की हैं। वहां 11 मार्च को साहिल का बर्थडे मनाया। ये तस्वीरें उसी बर्थडे की हैं। मुस्कान साहिल को केक खिलाकर बर्थडे विश कर रही है। कत्ल कर हिमाचल की वादियों में घूम रही मुस्कान ने साहिल को सरप्राइज करने के लिए ड्राइवर से केक मंगवाया था। उसी दरमियान की साहिल का ये वीडियो देखिए। वो मस्ती में झूमता नजर आया। ये मस्ती, खुशमिजाजी उस वक्त की है जब दोनों हत्या कर हिमाचल घूम रहे थे। मुस्कान बर्फीली वादियों में मस्ती करती नजर आई। एक और वीडियो है जिसमें मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ होली खेल रही है। दोनों रंग गुलाल से सराबोर हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये वीडियो इसी साल का है। मेरठ पुलिस दावा कर रही है कि इस अवैध संबंध के गुनाहों से पर्दा हट चुका है। अब सिर्फ पुष्टि की जानी बाकी है। पुलिस की 2 टीमें जांच में जुटी हैं। एक टीम हिमाचल की उन जगहों पर जांच में जुटी है जहां मुस्कान और साहिल रुके थे। पुलिस ये भी जांच में जुटी है कि 12वीं पास सौरभ क्या करता था, वो लंदन गया भी था या नहीं। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। वही केस में मुस्कान के परिवार वाले ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। मुस्कान के माता पिता ने साफ कह दिया कि उनका अब मुस्कान से कोई वास्ता नहीं है। परिवार वालों ने किसी भी तरह के कानूनी मदद से भी इनकार कर दिया है। मुस्कान ने जेल से ये कहा है, जेलर से, कि उसको सरकारी वकील चाहिए, क्योंकि परिजन अब उसका केस नहीं लड़ने वाले हैं, वो नहीं आएंगे। कितनी सच्चाई है इसको? पूरी सच्चाई है जी। मैं उसका ना तो मिलने जाऊंगा और ना ही उसके लिए लड़ूंगा, क्योंकि यहाँ लड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। सच के लिए लड़ा जाता है, इस तरह के केस के लिए नहीं लड़ूंगा। कविता जी, क्या कहना है इस पूरे मामले पे? क्या मुस्कान का केस नहीं लड़ेंगे? आप मिलने भी नहीं जाएंगे? हम मिलने भी नहीं जाएंगे कभी, और कभी लड़ेंगे भी नहीं।
कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, क्राइम करा है उसने, बहुत बड़ा क्राइम करा है। जैसे हम अपने हाथ पैर कटवा देते हैं, जब वो नासूर बन जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, वैसे ही हमने उसे काट दिया है। हमें मालूम है वो खालीपन दिखाई देगा, हम पेरेंट्स हैं, बच्चा है हमारा, लेकिन उसने इतना बड़ा क्राइम कराया, हम नहीं करेंगे उसका सपोर्ट, कहीं से कहीं तक नहीं करेंगे, कोई केस नहीं लड़ेंगे, कभी मिलने भी नहीं जाएंगे लाइफ में। अच्छा, लगातार ये बात है, मुस्कान ने जो किया उसकी करतूतों की वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन उसे करीब से जानने वाले बता रहे हैं कि कैसे उसने सौरभ राजपूत की जिंदगी को बदतर कर दिया था। हालांकि आपको बता दें कि आज साहिल मुस्कान का बयान दर्ज कर सकती है पुलिस, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है, और जेल जाकर बयान दर्ज कर सकती है पुलिस। इस पूरे मामले पर वो क्या कहना चाह रहा है। हालांकि सरकारी वकील की मांग मुस्कान ने यहाँ पर की, क्योंकि परिवार वालों ने नाता तोड़ लिया है और न वकील ना करने की और ना बचाने की बात परिवार की तरफ से कही गई है, जिसके बाद सरकारी वकील की बात मुस्कान कर रही है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या जेल में जाकर पूछताछ होगी दोनों से? जी बिल्कुल, दोनों से जेल में जाकर पूछताछ कर सकती है मेरठ पुलिस। आखिर सौरभ का गर्दन धड़ से अलग क्यों किया, जो हाथ है वो क्यों काटा, कलाइयाँ क्यों काटी, दिल के टुकड़े 3 बार चाकुओं से गोद कर क्यों किए, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए जो मुस्कान और साहिल से पूछताछ करने की इजाज़त जेल प्रशासन से मांगेगी। जो जांच अधिकारी हैं वो जेल जाएंगे और वहां दोनों से पूछताछ करेंगे। हालांकि जो जेल के अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि अब वो धीरे धीरे दोनों सामान्य हो रहे हैं और अपने अपने बैरक में बंद हैं, और मुस्कान के चेहरे को देखकर लगता है कि उसे कोई पश्चाताप नहीं है। तो फिलहाल की अगर बात करें तो ये डेवलपमेंट है कि मेरठ पुलिस जो जांच अधिकारी है सौरभ हत्याकांड के, वो जाएंगे और दोनों से पूछताछ करेंगे, उनका बयान दर्ज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर मुस्कान और साहिल मेरठ की जेल में बंद है। पता चला है कि नशे की लत के चलते दोनों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, जिसके चलते उन्हें निगरानी में रखा जा रहा है। मेरठ की मुस्कान रस्तोगी ने जिस तरह अपने प्रेमी का कत्ल किया, अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर जिस बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया, उसे लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल ये भी कि क्या दोनों ने नशे में कत्ल को अंजाम दिया? क्या नशा करने के बाद साहिल ने सौरभ के शव के टुकड़े किए? क्या नशे की हालत में भी वो शव के टुकड़ों को अपने साथ ले गया? क्योंकि सूत्रों की माने तो हत्या के आरोपी मुस्कान और साहिल नशे के आदी हैं। जेल जाने के बाद से ही दोनों नशे के लिए काफी परेशान दिखे और इस दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ी। इस वजह से ही दोनों को जेल के अंदर बने नशा मुक्त केंद्र की निगरानी में रखा गया है। जब भी कोई बंदी आता है तो हम उसको स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं चिकित्सक के द्वारा। चिकित्सक ने पाया कि विड्रॉल सिम्टम थे तो उनकी चिकित्सा की व्यवस्था शुरू कर दी है। जो विड्रॉल सिम्टम रोकने के लिए दवाई दी जाती है वो शुरू कर दी हैं और नशा मुक्त के माध्यम से काउंसलिंग, योग, मेडिटेशन, ध्यान आदि करा करके उनको नशे को छुड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 दिन में हम नशा छुड़वा दें। सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिस तरीके से बेरहमी से कत्ल किया गया, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये गुनाह दोनों ने नशे की हालत में किया। इससे पहले मुस्कान के परिजनों ने भी आरोप लगाया था कि मुस्कान और साहिल नशा करते हैं। साहिल ने ही मुस्कान को नशे की लत लगाई है। इस बीच मेरठ पुलिस ने दवा की उस दुकान पर छापेमारी की जहां से पिछले दिनों मुस्कान ने दवाइयां ली थीं। पुलिस की तफ्तीश में साहिल के कमरे से भी ऐसे सबूत मिले जो जाहिर करते हैं कि वो नशे का आदी था। पुलिस की पूछताछ में वारदात की प्लानिंग, उसे अंजाम देने के तरीके का खुलासा होगा, जिसके बाद मुस्कान और साहिल को लेकर और भी राज सामने आने की उम्मीद है। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। मुस्कान ने जो किया उसकी करतूतों की वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन उसे करीब से जानने वाले ये कह रहे हैं कि कैसे उसने सौरभ राजपूत की जिंदगी को बद से बदतर कर दिया। इस मुस्कान के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता था सौरभ। वो अपनी पत्नी और बेटी को एक खूबसूरत जिंदगी देना चाहता था। लेकिन जिसके लिए वो आखिरी सांस तक तड़पा होगा, उसी की साजिश का शिकार हो गया। कत्ल की आरोपी जोड़ी मुस्कान और साहिल का सच अब दुनिया के सामने आता जा रहा है।
क्या मुस्कान ऐसी थी जो अपने पति की हत्या कर दे? क्या वो वाकई सौरभ राजपूत से इतना नफरत करने लगी थी? और सवाल ये भी है कि क्या वाकई वो साहिल को इतनी मोहब्बत करने लगी थी कि जीने मरने की कसम खाने वाला ये प्रेमी जोड़ा मरने मारने तक उतर आया। सौरभ राजपूत के दोस्तों को यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और वो भी उसकी पत्नी ने वारदात को अंजाम दिया। ये मेरठ के रहने वाले अक्षय अग्रवाल हैं। आज तक की टीम से मुलाकात में ये अपनी भावनाओं को रोक नहीं सके। आंखें गमगीन थीं। उंगलियां मोबाइल के स्क्रीन पर बार बार उस दोस्त की तस्वीर खोज रही थीं जिसे मुस्कान और साहिल ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अक्षय बार बार मोबाइल खंगाल रहे हैं। अक्षय अग्रवाल सौरभ और मुस्कान की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। उनके मुताबिक दोनों की पहली मुलाकात 2015 में यानी शादी से ठीक 1 साल पहले हुई थी। मुस्कान की खूबसूरती ने सौरभ को दीवाना बनाया तो उसने 7 जन्मों तक साथ जीने मरने की कस्में खाईं। लेकिन आरोपों के मुताबिक मुस्कान के दिलो दिमाग में सिर्फ सौरभ का पैसा था। सौरभ ने फिर शादी कर ली। मुस्कान जो कि बहुत सुंदर थी तो सौरभ उसको बहुत पसंद करता था, उसको बहुत प्यार करता था। मुस्कान सौरभ के पैसे के पीछे थी डे वन से ही, क्योंकि सौरभ अपने घर से फाइनेंशियली बहुत अच्छा था। शुरू से हम देखते थे बढ़िया बाइक, बढ़िया पैसा खर्च करना, पार्टी जोन वाला बंदा था, मौज मस्ती, ये सब था सौरभ। इल्जाम तो ये भी है कि मुस्कान सौरभ के परिवार से हमेशा लड़ती रहती थी। वो सौरभ के परिवार को पूरे मोहल्ले में बदनाम करना चाहती थी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। दोस्त बताते हैं कि मुस्कान की वजह से सौरभ आर्थिक रूप से काफी परेशान था। सौरभ के परिवार को तो रख ही नहीं पाई। वो आई, उसने यहाँ घर में लड़ाइयाँ शुरू कर दी अननेसेसरी। जो हमारी अम्मा बोले तो सौरभ की जो मम्मी है उनके साथ अननेसेसरी लड़ाई करना। सौरभ का जो बड़ा भाई बबलू, उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी, उनसे बदतमीजी करना, जबकि बबलू बहुत शांत प्रवृत्ति का आदमी है, रिजर्व नेचर है उसका। वो ज़्यादा गली में भी बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है, लेकिन उससे विवाद भी रहने लगा। आज तक की टीम ने मुस्कान के पड़ोसी से भी मुलाकात की। जब कत्ल का खुलासा हुआ तो वो भी हैरान थे। जिस मुस्कान पर उन्हें बेहद भरोसा था, अब उन्हीं पड़ोसियों को यकीन नहीं हो रहा है उसने ऐसी वारदात को अंजाम दिया होगा। मुस्कान की पड़ोसी कुसुम बता रही हैं कि पहले मुस्कान का व्यवहार सामान्य था, लेकिन उसकी जिंदगी में साहिल के आते ही हालात बदलने लगे। साहिल अलग अलग रास्तों से मुस्कान के घर आने लगा, कभी दीवार कूदकर तो कभी आधी रात को। कुसुम बता रही हैं कि साहिल का इस तरह आना जाना उसे अजीब लग रहा था। ये पहले तो यहाँ से आता था, फिर मैंने यहाँ से ताला लगाना शुरू कर दिया रात में, कि रात में मेरा दरवाजा 1:30-2 बजे तक खुला रहता। फिर वो इधर जाने लगा। अच्छा। फिर मैंने मकान मालिक से ऑब्जेक्शन करा कि मैंने कहा मेरे घर में मुझे नहीं पसंद है। वो साल 2019 था जब साहिल मुस्कान के संपर्क में आया। पहले दोनों स्कूल में साथ में पढ़े थे, लेकिन बीच में दूरियां बन गई थी। फिर 2019 में दोनों की बातचीत शुरू हुई। मेरठ में सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान साहिल एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और फिर वहीं से उनके दिमाग में पनपी हत्या की खूनी साजिश। उस साजिश का अंजाम सबके सामने है। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।